एक हरे भरे जंगल में, जहाँ पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, वहाँ एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था पंखुड़ी। पंखुड़ी बहुत चंचल और खुश मिजाज थी। वह अपने दोस्तों के साथ दिन रात खेलती, उड़ती और जंगल की खूबसूरती का आनंद लेती। पंखुड़ी के कई दोस्त थे। चिंकी, एक प्यारी सी गिलहरी, किरण, एक तेज रफ्तार गिलहरियाँ, और मौसी, एक बुद्धिमान बूढ़ी कौआ। एक दिन जंगल में अचानक आसमान काला हो गया। बादल घेर आए और तेज हवाएं चलने लगीं। पंखुड़ी ने अपनी दोस्तों को बुलाया और कहा, लगता है आज बारिश होने वाली है। हमें अपने खेल खत्म कर लेने चाहिए। लेकिन चिंकी ने कहा, बारिश में तो मजा आता है, चलो हम खेलते हैं। पंखुड़ी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर चिंकी ऐसा कह रही है तो शायद बारिश में भी मजा आएगा। जैसे ही पंखुड़ी और उसके दोस्त खेल रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। बूंदें बड़ी बड़ी होकर गिरने लगीं। पहले तो सब डरे, लेकिन फिर पंखुड़ी ने कहा, देखो कितनी सुंदर बूंदें हैं। चलो हम इनमें कूदते हैं। सबने मिलकर एक बड़ी झील के पास पहुंचकर कूदना शुरू कर दिया। पंखुड़ी ने अपनी छोटी सी चोंच से पानी की बूंदों को उड़ाते हुए कहा, देखो मैं बारिश के साथ उड़ रही हूँ। पंखुड़ी और उसके दोस्त बारिश में खूब मजा कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ पानी की बूंदों में खेलना शुरू किया। चिंकी ने कहा, आओ हम एक बड़ा तालाब बनाते हैं। सबने मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर मिट्टी को खोदना शुरू किया। जल्दी ही वहाँ एक सुंदर तालाब बन गया। पंखुड़ी और उसके दोस्तों ने तालाब के चारों ओर दौड़ना और कूदना शुरू किया। सबकी हंसी गूंजने लगी और बारिश की बूंदों में झूमते हुए उन्होंने खुशी मनाई। बारिश के बाद जंगल में एक अलग ही नज़ारा था। पेड़ हरे भरे हो गए थे और हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे। पंखुड़ी ने देखा, देखो बारिश ने हमारे जंगल को कितना सुंदर बना दिया है। तभी मौसी, बुद्धिमान कौआ, वहाँ आई और बोली, बारिश जीवन का स्रोत है। ये हमारे जंगल को सींचती है और इसे ताजगी देती है। बारिश के बाद जंगल में एक नया दोस्त भी आ गया था। वह था राजू, एक छोटा दोस्त नाराज वहाँ पर आया। राजू ने पंखुड़ी और उसके दोस्तों से कहा, क्या आप मुझे अपने साथ खेल में शामिल करेंगे? पंखुड़ी ने तुरंत कहा, बिल्कुल, हम सब मिलकर खेलेंगे। राजू ने भी बारिश में कूदते हुए उन्हें दिखाया कि कैसे वह पानी में तैर सकता है। सबने मिलकर बहुत मजा किया। अब उनका खेल और भी मजेदार हो गया था। वह सांप पानी के अंदर गया और सारी नदी को पार कर कर दोबारा नदी के किनारे पर आ गया और चिड़ियों से कहा, देखो मैं तुम्हारी बनाई नदी कितनी आसानी से पार कर दी, क्या तुम कर सकती हो? चिड़ियों ने कहा, नहीं नहीं, हमारे बस की नहीं है। कुछ दिन बाद मौसम ने एक नई चुनौती पेश की। जंगल में एक तेज आंधी आई और सबको सुरक्षित जगह पर छिपना पड़ा। पंखुड़ी ने अपने दोस्तों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। उसने कहा, डरो मत, हम साथ हैं। आंधी बहुत तेज थी, लेकिन सबने मिलकर धैर्य रखा। अंत आंधी
आंधी थम गई। जब सब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कई पेड़ गिर गए थे और जंगल में हलचल थी। लेकिन पंखुड़ी ने कहा, हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। पंखुड़ी और उसके दोस्तों ने मिलकर गिरते हुए पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया। राजू ने कहा, मैं छोटे छोटे रास्ते दिखा सकता हूँ। सबने एक दूसरे की मदद की। मौसी ने अपनी बुद्धिमानी से सही रास्ता बताया, जबकि चिंकी और किरण ने छोटे छोटे काम किए। धीरे धीरे सबने मिलकर जंगल को फिर से सुंदर बना दिया। पंखुड़ी ने कहा, देखो, हम सब मिलकर कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जंगल की मेहनत के बाद सबने एक बड़ी पार्टी मनाने का निर्णय लिया। सबने मिलकर खाना पकाया, नाच गाना किया और अपनी खुशियों को साझा किया। पंखुड़ी ने सभी को धन्यवाद कहा। आप सबकी मदद से ही हम इस मुश्किल वक्त को पार कर सके। बारिश में पंखुड़ी और उसके दोस्तों ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। और इस तरह पंखुड़ी और उसके दोस्तों ने मिलकर हर मौसम का आनंद लिया और जंगल में खुशियां बांटी। उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंत, यह कहानी हमें सिखाती है कि मौसम चाहे कैसा भी हो, अगर हम एक दूसरे का साथ दें और मुश्किल समय में एकजुट रहें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। पंखुड़ी की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि खुशी का असली मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर समय बिताना